जब कभी भी आप पुलिस स्टेशन में गए होंगे कोई शिकायत दर्ज करवाने या किसी काम से, तो पुलिस वाले कई घंटों तक बैठाए रखते हैं और यह कहा जाता है कि यह मामला यहाँ का नहीं है, जहां पर घटना हुई है आप वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, और यह कहते हुए वहां से भगा दिया जाता है। यह हर केस में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जाता है और पुलिस के द्वारा उस एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वह एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा। इस कारण उन्हें एफआईआर लेने से मना कर दिया जाता है। और ज्यादातर यही होता है कि लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनकी एफआईआर नहीं ली जाती है और कोर्ट के माध्यम से ही उस एफआईआर के आदेश करवाए जाते हैं। और तभी लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि मेरे को उस पुलिस वाले पर गुस्सा आ रहा है, उसने मेरी एफआईआर नहीं ली और मेरे को बेइज्जत करके थाने से बाहर निकाल दिया। और यह सोचते हैं कि हम उस पुलिस वाले की शिकायत कहां पर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप उस पुलिस वाले की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहां करनी है, कैसे करनी है, किसके पास करनी है, यह सारी बातें जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात पर डिस्कस करते हुए एक पुलिस वाले पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही में दिया गया है। जो जजमेंट है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस जजमेंट की सहायता ले सकते हैं। इस मामले में यह होता है कि एक व्यक्ति अपनी माताजी के साथ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर जो उसके साथ अपराध होता है उसके बारे में बताता है। वहां पर जो कांस्टेबल होता है वह शिकायत देता है और यह कहता है कि आरोपियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए, लेकिन कांस्टेबल के द्वारा उनकी बातों को सुना जाता है और यह कहा जाता है कि यह जो घटना हुई है वह अलग अलग जगह पर हुई है। यहां पर जो घटना होती है उसके बाद ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन जो घटना है वह अलग अलग जगह की है, हम एफआईआर नहीं ले सकते हैं। शाम को हमारे साहब थाने पर आएंगे, आप शाम को आ जाना और अपनी शिकायत उन्हें दे देना। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपने घर पर चला जाता है और शाम को दोबारा से उसी पुलिस स्टेशन में आता है और आने के बाद वहां पर जो कांस्टेबल थे उन्हें पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब आ गए क्या। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आए, आप वेट करो। कुछ वेट करने के बाद इंस्पेक्टर साहब संबंधित पुलिस स्टेशन में आते हैं और आने के बाद वह व्यक्ति अपनी शिकायत इंस्पेक्टर साहब को बताता है और यह कहता है कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। जो वह व्यक्ति होता है वह अपनी माताजी के साथ पुलिस स्टेशन में आता है। इंस्पेक्टर साहब उनकी सारी बातों को सुनते हैं लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और उसकी माताजी के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और यह देखकर वह दोनों ही बहुत चिंतित होते हैं और वह पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और अल्टीमेटली वह जाते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के पास, और वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा सारी बातों को सुना जाता है और उस बेटे और मां की घटना के बारे में भी सुना जाता है और यह कहा जाता है कि आपने इनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और इस कारण हम आप पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाले जाते हैं हाईकोर्ट के पास, लेकिन हाईकोर्ट जाने के बाद भी उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है और उसके बाद वह जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद यह आर्ग्यू किया जाता है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स को क्या आदेश करने का पावर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वाले की यह ड्यूटी बनती है कि उसकी बात सुनेगा और उसकी एफआईआर दर्ज करेगा। अगर जांच करने के बाद पुलिस को यह लगता है कि परिवादी ने जो बात कही है उसमें सत्यता नहीं है तो वह न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसकी एफआईआर तो दर्ज की जाए।
अगर वह एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो उसके पार्ट में कमी है। वैसे तो भारत के क्रिमिनल कानून में प्रोविजन भी है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पुलिस वाला आपकी शिकायत लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी एफआईआर नहीं लेता है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, और वहां पर भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो संबंधित न्यायालय में जाकर आप एफआईआर करवाने के आदेश करवा सकते हैं। अब दोबारा से हम अपने मामले पर आते हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो यह हमारे अधिकारों का हनन होगा। यह ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। इस कारण स्टेट ह्यूमन कमीशन के द्वारा जो पुलिस वाले पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है और वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि उसकी एफआईआर ली जाए। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही कही कि आपकी एक ह्यूमन डिग्निटी है। अगर पुलिस वाले उस डिग्निटी का वोलेशन करते हैं, उसको तहस नहस करते हैं, तो वह बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और वह लायबल होंगे जुर्माने के लिए। तो अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करे, आपकी एफआईआर नहीं ले, आपके साथ गाली गलौज करे, तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इस जजमेंट को दिखा सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपकी मदद करेगा, जैसा कि इस केस में हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पुलिस वाले की एसएलपी को खारिज कर दिया गया और कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन ने बिल्कुल सही किया है जुर्माना लगाकर, और उस पुलिस वाले को 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। इस जजमेंट ने इस बात को प्रूफ कर दिया है, अगर पुलिस आपके ह्यूमन राइट डिग्निटी का हनन करते हैं तो आप भी उस पुलिस वाले के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है तो आप यह वीडियो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।